नमस्कार दोस्तों आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर आई हूँ, चेहरे के पीछे छुपे राज। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। ऋषभ और रियमा अच्छे दोस्त थे। ऋषभ बचपन से आंखों से नहीं देख सकता था। इसके कारण उसके माँ बाप बहुत परेशान रहते थे। ऋषभ के भविष्य को लेकर ऋषभ को रियमा आए दिन अपने कॉलेज ले जाया करती थी। वहाँ उससे घंटों बातें किया करती थी। पार्क में दोनों प्राकृतिक सुंदरता की बातें किया करते थे। ऋषभ को रियमा का साथ और बातें करना बहुत अच्छा लगता था। रियमा के फ्रेंड उनका मजाक उड़ाते थे। इसमें ऐसी क्या खास बात है जो तू घंटों इसके पास चिपकी रहती है। ऋषभ को एक दिन उसके दोस्तों की बातें पता चल गई। वह मन ही मन सोचने लगा कि रियमा मुझसे हमदर्दी दिखा रही है। धीरे धीरे वह रियमा से दूरी बनाने लगा। रियमा को तनिक भी आभास न हुआ कि वो जानबूझकर दूरी बना रहा है, पर उसके रूखे व्यवहार से वह दुखी रहने लगी। उसने सोचा शायद मेरे साथ की ज़रूरत नहीं है उसे। इन्हीं कुछ महीनों के लिए रियमा को किसी ट्रेनिंग के लिए पुणे जाना था। वो यहाँ भी ट्रेनिंग कर सकती थी, लेकिन यहाँ की ब्रांच अच्छी नहीं थी। वो मन ही मन सोच रही थी कि काश ऋषभ उसे रोकने को कहे तो शायद वह रुक जाए, क्योंकि आजकल ऋषभ के बिना यहाँ मन नहीं लग रहा था। वह दिन भी आ गया जिस दिन उसे पुणे जाना था। वह मन ही मन ऋषभ का इंतजार कर रही थी। ऋषभ को ये बात पता थी कि आज रियमा जाने वाली है, तो वह उससे मिलने के लिए निकलने ही वाला था कि अचानक उसकी माँ को दिल का दौरा पड़ा। अब न चाहते हुए भी उसको रुकना पड़ा और उसकी दोस्त मायूस होकर चली गई। शायद मैं उसके लिए इतनी पराई हो गई कि एक बार भी मिलने नहीं आया। जिससे तेरी खुशी से मेरी भी खुशी, रियमा ने मन ही मन सोचा। फिर वहाँ जाकर वो अपनी पढ़ाई में भूल ही बैठी। समय बीतता जा रहा था। दूसरी तरफ ऋषभ रियमा को याद कर दिन काट रहा था। उसका अकेलापन ही उसे खाए जा रहा था। एक वही तो थी उसकी सच्ची दोस्त, जिसने आंखें ना होते हुए भी पूरी दुनिया को उसने अपनी बातों से पूरी दुनिया दिखाई थी। उसका साथ ही पूरी दुनिया से अनोखा अनुभव कराता था। आज उसकी यादें रह रहकर सताती है। उसने रियमा की यादों को बहलाने के लिए म्यूजिक का सहारा लिया। धीरे धीरे वह उसकी दर्द की दवा बन गई। फिर उसे रियमा की याद आती थी तो वो म्यूजिक का सहारा लेता था। इसी बीच रियमा एक दिन अचानक उसके घर आती है। वह देखती है ऋषभ एक क्लासिकल सॉन्ग बहुत ही मधुर आवाज में गा रहा है। उसे यह देखकर बहुत ही खुशी होती है, पर दूसरी ओर वह बहुत और दुबला हो गया था। रियमा ने अचानक से उसके पीछे से आंख मूंदी। ऋषभ को रियमा का स्पर्श अजीब सा सुकून भरा अनुभव दे गया। उसके मुंह से निकल गया, रीमा तू आ गई, देख तेरी याद में मैं गाने लगा। यार तू तो अच्छा गाने लगा है, तू मेरी मान प्रॉपर म्यूजिक ट्रेनिंग ले ले। ऋषभ बोला मुझे कौन लेकर जाएगा, मैं आ गई हूँ ना, अब सारी जिम्मेदारी मेरी। रियमा ने म्यूजिक क्लब में नामांकन करवा दिया। धीरे धीरे साल बीतते गए। इस बीच शहर में म्यूजिक कंपटीशन होने वाला था। रियमा ऋषभ को ऑडिशन के लिए लेकर गई। ऋषभ सेलेक्ट हो गया। इसके बाद वह हर मुकाम को पार करता गया। फाइनल में विनर घोषित हुआ। अब रियमा को लगा कि ऋषभ की मेरी जरूरत नहीं है। अब वह समाज में सर